हाय फ्रेंड, मैं अनु पटेल अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को भी दबाएं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है ए मेरे दोस्त, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है ए मेरे दोस्त। दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे, दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। ठीक है, देखते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ डाइकार्टिलेडनस प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशंस ऑफ द रेडिकल लेड टू द फॉर्मेशंस ऑफ, यानी कि अधिकांश द्विबीजपत्री, यानी डाइकार्टिलेजनस का मतलब होता है द्विबीजपत्री। ठीक है, अधिकांश द्विबीजपत्री पौधे में मूलांकुर के सीधे बढ़ाव से निम्न का निर्माण होता है। किसका? देखते हैं। प्राइमरी रूट्स का, यानी कि जो है प्राथमिक जड़ का, या फिर सेकेंडरी रूट यानी द्वितीय जड़ का, या फिर टर्सरी यानी तीसरी यानी तृतीय जड़ का, या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, प्राइमरी यानी प्राथमिक जड़ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे नंबर पॉइंट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? ठीक है, देखते हैं दूसरा नंबर पॉइंट हमारा क्या कहता है। द सेल ऑफ विच रीजन ऑफ द रूट आर वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो है यानी जड़ों के कौन से क्षेत्रों की कोशिकाएं बहुत छोटी पतली दीवार और संघन जीवद्रव्य वाली होती हैं। ठीक है, देखते हैं। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, या फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहते हैं? देखते हैं। रीजन्स ऑफ इलोंगेशंस, या फिर रीजन ऑफ मैचुरेशंस, या फिर रूट कैप, यानी कि देखते हैं मेरिस्टेमेटिक गतिविधि का क्षेत्र, मेरिस्टेमेटिक गतिविधि का क्षेत्र, या फिर जो है बढ़ाव का क्षेत्र, या फिर जो है मैचुरेशंस का मतलब होता है परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता का क्षेत्र, या फिर रूट कैप का। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे नंबर पॉइंट्स की बात करते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट्स हमारा क्या कहता है? देखते हैं। रूट हेयर अराइज फ्रॉम, यानी कि जो है रूट हेयर अराइज फ्रॉम, इसका मतलब क्या होता है? जड़ बाल उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है? देखते हैं। रीजन्स ऑफ इलोंगेशंस, या फिर रीजन्स ऑफ मैचुरेशंस, या फिर रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रूट्स गैप। यानी कि देखिए उसी क्वेश्चन को जो है घुमा के दे दिया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं। बढ़ाव का क्षेत्र होता है, या फिर जो है परिपक्वता का क्षेत्र होता है। ठीक है, परिपक्वता का क्षेत्र होता है, या फिर रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, क्या मतलब आसानी से मेरिस्टेमेटिक गतिविधि, या फिर रूट कैप। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो है रीजन्स ऑफ मैचुरेशंस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चौथे नंबर पॉइंट्स की बात करते हैं। चौथा नंबर पॉइंट्स हमारा क्या कहता है? देखते हैं चौथा नंबर पॉइंट्स। द रीजन्स ऑफ द स्टेम वेयर लिव्स आर बॉर्न एंड कॉल्ड एज, यानी कि जो है इसका मतलब क्या है? देखते हैं। तने का वह क्षेत्र जहाँ पत्तियाँ पैदा होती हैं वह कहलाता है, यानी कि जो है इसका मतलब ये होता है कि मतलब तने का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ मतलब पत्तियाँ पैदा होती हैं। ठीक है, देखते हैं। प्लीम्यूल होता है। ठीक है, या फिर नोट्स होता है, या फिर इंटर नोट्स होता है, या फिर एक्सिलरी वुड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नोड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नोड इज़ द राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाँचवा नंबर पॉइंट्स हमारा क्या कहता है? ठीक है, पाँचवा नंबर पॉइंट्स हमारा क्या कहता है? देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शंस ऑफ द स्टेम, यानी कि पाँचवा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा तने का कार्य नहीं करता है? ठीक है, नॉट नहीं, फंक्शंस का मतलब प्रदर्शित करता है, यानी कि जो है स्टेम का कार्य नहीं करता है। ठीक है, फंक्शंस का मतलब कार्य होता है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। स्टोरेज ऑफ फूड होता है, या फिर वेजिटेटिव प्रोपोजेशन होता है, या फिर जो है कंडीशंस ऑफ वाटर मिनरल्स होता है, या फिर एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर
फ्रॉम द सोइल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है देखते हैं, यानी कि जो है स्टोरेज यानी कि फूड का भंडारण होता है, या फिर जो है वनस्पति प्रसार होता है, या फिर जल खनिजों का स्थिर यानी कि जो है कंडीशंस ऑफ वाटर मिनरल्स यानी कि जल खनिजों का स्थिर, ठीक है, स्थिति, या फिर जो है होता है देखते हैं मिट्टी के लिए पानी और खनिजों का अवलोकन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है देखते हैं, यानी कि जो है क्वेश्चन नंबर जो है 5वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, यानी कि एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं, द ग्रीन एक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ द वेंस एंड वेनलिस्ट इज कॉल्ड एज, यानी कि जो है इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सिरा और सिराओं के हरे विस्तारित भाग को क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहा जाता है देखते हैं। लैमिना कहा जाता है, या फिर लीव ब्लेड कहा जाता है, या फिर जो है पेल्विनस कहा जाता है, या फिर बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 6वें का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 7वें नंबर पॉइंट्स की बात करते हैं। 7वां नंबर पॉइंट्स हमारा क्या कहता है, ठीक है। तो 7वें नंबर पॉइंट्स की बात करते हैं। 7वां नंबर पॉइंट्स हमारा क्या कहता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कहाँ से है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज अ चैनल द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फूड मटेरियल, ठीक है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है, वेंस होता है, या फिर जो है पेटियोल्स होता है, या फिर लैमिना होता है, या फिर लीफ ब्लेड होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर क्या होता है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर, वेंस इज़ द राइट आंसर, यानी कि नसे इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 8वें नंबर पॉइंट्स की बात करते हैं। 8वां नंबर पॉइंट्स हमारा क्या कहता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। 8वां नंबर पॉइंट्स हमारा क्या कहता है देखते हैं। मार्क ऑफ ओड वन आउट एंड द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, यानी कि जो है फाइलोटैक्सी के प्रकार के आधार पर बेजोड़ को चिन्हित करें, यानी कि किसके आधार पे जो है फाइलोटैक्सी को मतलब माना जाता है, ठीक है। गुआवा को, या फिर चाइना रोज़ को, या फिर सनफ्लावर को, या फिर मास्टर्ड को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, गुआवा इज़ द राइट आंसर, ठीक है, गुआवा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को भी दबाएं। चलिए देखते हैं कि 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। मार्क द ओड वन आउट एंड द बेसिस ऑफ साइमेट्री ऑफ द फ्लावर, यानी कि जो है फूलों के समरूपता के आधार पर बेजोड़ को चिन्हित करें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है देखते हैं। कैसिया होता है, या फिर जो है बीन होता है, या फिर गुलमोहर होता है, या फिर धतूरा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, धतूरा इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। 10वां नंबर पॉइंट्स हमारा क्या कहता है, ठीक है। 10वां नंबर पॉइंट्स हमारा क्या कहता है। द आउटर मोस्ट वोल ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज, यानी कि जो है फूलों के सबसे बाहरी घेरा को क्या कहते हैं, ठीक है। फूल के सबसे बाहरी घेरा को क्या कहते हैं देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। पेटल कहते हैं, या फिर सेफल कहते हैं, या फिर जो है कैलेक्स कहा जाता है, या फिर कोरोला कहा जाता है, ठीक है, कोरोला। तो इसका राइट आंसर क्या होता है देखते हैं। यानी कि जो है पंखुड़ी कहा जाता है, या फिर सेपल कहा जाता है, या फिर कैलेक्स कहा जाता है, या फिर जो है कोरोला कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, यानी सेपल इज़ द राइट आंसर, ठीक है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।